नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज चैनल। खबरों में आपका स्वागत है। आपके आसपास की हर छोटी बड़ी खबरें और राजकीय पक्षी दूधराज है, जिसके साथ ये बहुत बहुत इसका विमोचन हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। आसपास की हर छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगली खबर आरपी न्यूज को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। की गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व का अगला नंबर 147 समितियां अकोला समिति मंच पर आए। श्री राजेंद्र यादव अध्यक्ष और श्री मनोज अहिरवार वन रक्षक सचिव। आपके इसमें 7 करोड़ 33 लाख पर्यटन से आय प्राप्त हुई है और 2 करोड़ 24 लाख हो गया। खड़े में कौन है? तो देखना भाई, पीछे आ जाओ, पीछे गगन भाई, पीछे आ जाओ। ठीक है, उधर ध्यान है उनका, सीएम करो। ये तो खाली थी। चलो हो गया। बड़ा 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 भाई, एक देख जबरदस्ती से। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्री विजय कुमार सर, संचालक वन विहार, आपसे निवेदन करूंगी कि धन्यवाद ज्ञापन करें। आज वन्य जीव सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर मैं यहाँ इस स्थान पर वन विहार में आया हूँ और यहाँ अब आज के बाद से हमारे अपने पूरे पार्क के अंदर घूमने के लिए ई व्हीकल विभाग के द्वारा उपलब्ध होगी। 40 से ज़्यादा वाहनों को लोकार्पित किया गया। हमारी फॉरेस्ट से साथ जुड़ी हुई पर्यटन की समितियों को लगभग 18.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि उनका लाभांश वितरण का कार्यक्रम भी किया। विभाग के अलग अलग उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी स्तर के अधिकारियों को भी जो विभाग की नीति है उस नीति के हिसाब से 50-50 हज़ार की राशि दे करके उनको भी पुरस्कृत करते हुए कार्य की दक्षता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। मैं अपनी ओर से इस वन्य जीव सप्ताह के माध्यम से जो विभिन्न गतिविधि संचालित की जा रही है उसकी शुभकामना भी देता हूं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है, इसकी बधाई भी देना चाहूँगा। बहुत जल्दी हम अपने प्रदेश के अंदर माँ नर्मदा के मूल धारा में और माँ नर्मदा की सहायक तवा नदी में भी मगर जाकर छोड़ने वाले हैं। ये हमारे लिए माँ नर्मदा की सवारी का उस उनके आवास में, उनके परिवेश में हमारी वन जीवों के प्रति जो जल जीवों को बढ़ावा देने की नीति है उसी का परिलक्षण है। जब प्रदेश के अंदर चीता अपना परिवार बढ़ा रहा है, गिद्ध सफल हो रहे हैं, लेपर्ड हमारी प्रदेश में अच्छी संख्या में आकर देश में नंबर 1 की स्थिति में जा रहे हैं, तो सभी क्षेत्रों में समान रूप से वन जीवों की चिंता करना और थल में, जल में, नभ में सभी प्रकार के जीवों की चिंता करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई। नवरात्रि के पावन पर्व की आज नवमी है, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। कल दशहरे का आनंद है, दशहरे की अग्रिम बधाई। आज वृद्धजन दिवस भी है, वृद्धजन दिवस की भी बधाई। और जैसा हमने कहा कि हमारे सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे करके रेस्क्यू सेंटर और जू बढ़ाने की हमारी पॉलिसी है, उसी के आधार पर जब ग्वालियर में जू है, इंदौर में जू है, भोपाल में यह वन विहार हमारा वन्य प्राणियों को देखने का अच्छा स्थान है, ऐसे करके बड़े बड़े केंद्रों पर धीरे धीरे करके हम सब दूर इस स्थान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में जबलपुर और उज्जैन में भी जू खोलने वाले हैं। एक एक करके हर स्थान पर जहां हमारे टाइगर रिजर्व भी है, आगे जाकर के रेस्क्यू सेंटर वहाँ भी स्थापित करते हुए हम सभी की प्राणियों की चिंता करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई। लेकिन अभी तो एक और अच्छी बात है, भावांतर योजना के माध्यम से हमारी सरकार किसानों के लिए, मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का,
और कृषि मंत्री जी का। हमारे यहाँ पिछली बार 4800 रुपये में सोयाबीन का MSP हुआ था। आपको ध्यान होगा कि ये हमारी सरकारों के द्वारा ही रेट बढ़ाए जा रहा है, अन्यथा सालों से सोयाबीन के रेट बड़े तकलीफ में थे। इस साल फिर 500 रुपये बढ़ा करके 4800 के बजाय 5328 रुपये का भाव MSP डिसाइड हुआ है। और ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया है कि किसानों को उनका दाम दिला के रहेंगे। तो 5328 रुपये के लिए हमने अपने सारे कलेक्टरों से कहा है कि अपने अपने ज़िले के अंदर मंडियों के भाव ठीक से मिले। और ऐसे में भी कोई कारण से किसान को वहाँ अगर 5000 मिलते हैं, 4600, 4500, 4700, तो भावांतर के आधार पर जो किसान 3 तारीख से पंजीयन कराएंगे, पहले 10 से कराने वाले थे, अब हमने उसको और रिडिजाइन किया प्रोग्राम को। अब 3 अक्टूबर से किसान भावांतरण में जिनको अपने उपार्जन का लाभ लेना है या MSP का लाभ लेना है, उसकी दृष्टि से हमने 3 तारीख से पंजीयन प्रारंभ कर दिया है और 24 तारीख से वो मंडी में जाकर अपना माल बेचे। शेष अंतर की राशि सरकार उनको तुरंत अतिशीघ्र पहुंचाएगी। और मुझे इस बात का आनंद है कि प्रदेश भर में उत्साह और उमंग का वातावरण है। हर स्थान पर मैं जहां जा रहा हूं, भावांतर से जुड़े हुए सारे किसान धन्यवाद अदा करने आ रहे हैं। और ये भावांतर का लाभ भी ऐसा ही है, फसल अपनी मंडी में नॉर्मल बेच सकेंगे। किसान जहाँ उपार्जन चलता था, खरीदी चलती थी, वहाँ लंबी लंबी लाइन लगती थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लाइन में बैठना पड़ता था, कहीं कई सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। सरकार सारा प्रबंधन कर दे, फिर भी तुलावटी से लेकर के कई मामलों में दिक्कत आती थी। FAQ से लगाकर कई सारी और चीज़ें भी रहती थी। ऐसे में सारी चीज़ों की परेशानी को ध्यान रखते हुए भावांतर योजना हमने लागू करके पूरे देश के अंदर ये हमारा आदर्श उदाहरण बना है। ये यद्यपि हमारे पूर्व कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही 17-18 के आसपास ये योजना लागू की गई थी। लेकिन किसानों को लाभ दिलाने के लिए, चूँकि बारिश ज़्यादा हो रही है, ऐसे में किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिले। और ये जो 500 रुपये क्विंटल 4800 के बाद 5300 तक जो भाव पहुँचाया है, हमारा प्रयास है कि उनके हक की राशि उनको मिले। इसलिए इस दिशा में भी हम काम करेंगे। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाए, कदम से कदम मिला के चले। पुनः अग्रिम दशहरे की शुभकामना, बधाई।